नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ की सौगात जम्मू कश्मीर को कल दी है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय कानून लागू किए जाएंगे और कल ही उन्होंने कई केंद्रीय कानून लागू भी किए हैं। कल एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो शायद जम्मू कश्मीर में पहली बार देखने को मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार देखा है। जम्मू में जन सैलाब उमड़ आया, मोदी का दिल से स्वागत किया और ऐसा जन सैलाब किसी लोकप्रिय नेता के लिए उमड़ा हो ये कई दशकों के बाद देखा गया है। और पहली बार देखा गया है कि पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ लोगों ने मोदी जी का वहाँ पे स्वागत किया है। ये जन सैलाब, ये मोदी जी का स्वागत ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर नई अंगड़ाई ले रहा है और नए विकास के पथ पर चलने को अपने आप को तैयार कर चुका है, मनसा बना ली है। ज़्यादा दूर नहीं, हम 2014 से पहले की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का नाम दिमाग में आते ही वहाँ पर कुछ हाथ में पत्थर लिए युवाओं का दृश्य सामने आता था, वहाँ के कुछ अलगाववादी नेताओं का चेहरा सामने आता था, आतंकवाद का चेहरा सामने आता था। यानी कि जम्मू कश्मीर का नाम सुनकर के दिमाग में एक डर या भय सा व्याप्त हो जाता था। लेकिन आज हम बात करें नरेंद्र मोदी जैसे नेता और देश को एक साथ एक तरह से विकास करने का सोच रखने वाले, इतना बड़ा जन सैलाब, ये जम्मू कश्मीर का जन सैलाब आपको दिख रहा है। शायद ऐसा लग रहा होगा कि कोई उत्तर प्रदेश की जनघनत्व वाला कोई ऐसा राज्य या कोई ऐसा ज़िला होगा जहाँ पर लोगों का जन सैलाब होगा, लेकिन नहीं, ये जम्मू कश्मीर जहाँ पर जनसंख्या कम है, वहाँ पर आने का रास्ते की समस्या है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया कि मोदी जी का स्वागत करना है तो उन्होंने किया। मोदी जी ने कई बड़े ऐलान किए। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली ग्राम पंचायत में जनसभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर देश भर को वहीं से उन्होंने सभी पंचायतों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर को कई सौगातें दी। अनुच्छेद 370 को हटाने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा था। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी, बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के लोकार्पण एवं शिलान्यास का उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया और 20,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया। विकास को नई रफ्तार देने के कार्य पहले से ही वहाँ पर चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, साथ ही साथ स्वामित्व कार्ड गाँव में नई संभावनाओं को प्रेरित करेगा। ऐसी मंशा के साथ मोदी जी ने कल वहाँ पर अपनी बातों को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर में गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सस्ती दवाएं प्रदान करेगा और सस्ती जो सर्जिकल उपकरण होते हैं उनको मुहैया कराने में भी सहायता करेगा। मोदी ने यह भी कहा कि 2020 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का संकल्प देश ने उठाया है। जम्मू कश्मीर ने उसमें एक नई पहल की है और COP26 ग्लासगो में कार्बन न्यूट्रल को लेकर के दुनिया के कई दिग्गजों ने बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ी बातें की और बहुत तरह से उसको न्यूट्रल करने की योजना बनाई। परंतु विश्व में भारत में जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है, जहां पर सर्वाधिक घरों में सोलर एनर्जी पैनल लगाया गया है और इस वजह से पल्ली गांव स्वर्णिम अक्षरों में उसका नाम लिया जाएगा। मोदी ने भी कहा कि सबका प्रयास क्या होता है उसका जीवंत उदाहरण पल्ली ने कर दिखाया है। पंचायती राज दिवस पर जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव का
दृश्य दिखा है। देश भर की पंचायतों से सीधे मोदी जी ने वहाँ पर बातें की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में नहीं थी। 370 लागू होने से 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, अस्थायी व्यवस्था कभी नहीं थी। कभी सुप्रीम कोर्ट ने या कभी सरकारों ने भी उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 ने बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर थीं, खास करके सरकारी योजनाओं का वहाँ पे पहुँचना। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सरकारी कानून पहले वहाँ पे नहीं लागू हो पाते थे, उससे महिलाओं को, गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को और वंचितों को लाभ नहीं मिल पाता था। 370 हटने के बाद सभी कानून वहाँ पर सुचारू रूप से, समान रूप से लागू हो रहे हैं और सभी लोगों को, वंचित वर्गों को वहाँ पर उसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने वाल्मीकि समाज का उदाहरण लेते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज को कानूनी हक अब मिल रहा है। एलपीजी हो, बिजली कनेक्शन हो या पानी के कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत के तहत टॉयलेट का लाभ हो, सभी लोगों को मिल रहा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी, यानी कि वहाँ पर जो दंगे हुए थे, वहाँ से जो कश्मीरी पंडितों को हटाया गया था, उनकी बात की। उन्होंने कहा कि आपको कभी भी ऐसी ज़िंदगी जीनी नहीं पड़ेगी और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुँचते पहुँचते 2 से 3 हफ्ते लग जाते थे। आज वो समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर यहाँ पे लागू हो गया है और बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। ये फाइलों के जल्दी चलने से, यानी कि जो आपके ई गवर्नेंस है उसको, डिजिटल गवर्नेंस है, उसका बेहतर लाभ मिला है। आज़ादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। इस बात को मोदी जी ने कई बार दोहराया। 2 विद्युत परियोजनाओं की बात की उन्होंने। रतले जल विद्युत परियोजना जो किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर स्थित है, लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से और 850 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इकाई है। साथ ही 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखी, जो भी चिनाब नदी पर स्थित है, जिसका 4500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जा रहा है। रतले जल विद्युत परियोजना और क्वार जल विद्युत परियोजना के बन जाने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कन्याकुमारी को हम वैष्णो देवी से जोड़ने के लिए सीधी एक सड़क से माता वैष्णो देवी को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम किया जाएगा। दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेज का भी शिलान्यास किया, जिस पर करीब 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने लोगों को घर का मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड, इस नाम से एक परियोजना शुरू की। 3100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। 9.25 किलोमीटर लंबी सुरंग बनिहाल और काजीकुंड के बीच सड़क की दूरी को 16 किलोमीटर कम कर देगी और यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे कम कर देगी। इस चीज़ पर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 25 सालों में जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। आज़ादी के 7 दशकों के दरमियान उन्होंने बताया कि मात्र 17,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ था। केवल 17,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ था 70 सालों में, परंतु पिछले 2 सालों के भीतर 38,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग खुले मन से पैसा लगाने को तैयार हैं, आ रहे हैं और 5,000 करोड़ से 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अचानक से एकदम से जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। पल्ली गांव के सभी घरों का सोलर बिजली पहुँच रही है और ऊर्जा स्वराज का कार्ड बना है। ऊर्जा स्वराज के पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पल्ली गांव से ऊर्जा स्वराज
का एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ है। देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास और पुनर्जीवन के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री अमृत सरोवर नाम से एक नई पहल शुरू की। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर बनाते समय उसका नाम आसपास के जो भी शहीद हों उनके नाम पे रखा जाए और उसका उद्घाटन उस शहीद के परिवार के या कोई स्वतंत्रता सेनानी हो उसके हाथों से किया जाए। उससे उसकी महत्ता बढ़ेगी, उससे उसकी पवित्रता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते वक्त उन्होंने कहा कि हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर होगा। दूरियां दिलों को की हों या फिर संसाधनों की, उनको दूर करना हमारी प्राथमिकता है। यहाँ उनका कहना ये था कि हमारे और कश्मीरियों के बीच में जो कुछ दूरियां हैं या जो कुछ खिलाफत है या जो कुछ कहा सुनी है उसको हम दूर करेंगे और उनको दूर करने के लिए हम लोग संसाधनों का पूरी तरह से वितरण करेंगे। इससे हमारी दोनों चीज़ें सफल होंगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि पहले का कश्मीर और आज का जम्मू कश्मीर पूरी तरह से अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। शांति, विकास, शिक्षा, रोजगार, तकनीक, नई उन्नति, इस दिशा में हमारा नया कश्मीर बढ़ रहा है। हमको पुराने कश्मीर को अब याद नहीं करना है, हमको नए कश्मीर के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर वही होगा जिसके बारे में कभी कहा गया था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, जम्मू कश्मीर में ही है। हमारे देश का मस्तक है, हमारे देश की अभिलाषा है और हमारे देश का धरोहर है। थैंक यू, धन्यवाद।